आज की क्लास में लेबर कॉस्टिंग का जो रिमेनिंग पार्ट है लास्ट क्लास के अंदर इसमें हमें टास्क है। यदि कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को अपने वर्कर्स को पैसा देना चाहते हैं किसके हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से, तो प्रोडक्शन के हिसाब से जब हम पैसा देते हैं तो उसमें एक तरीका होता है कि जितनी क्वांटिटी बढ़ाई है उतनी ही पैसे दो। बट कई बार क्या होता है कि वर्कर एफिशिएंटली काम कर रहा होता है, तो जब कोई वर्कर मोर एफिशिएंटली काम करता है तो क्या चाहता है उसको पैसे कम मिले या पैसे ज़्यादा मिले, ज़्यादा मिले। तो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम उन वर्कर के लिए बनाया गया है जो कभी तो बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई बेकार काम करते हैं, कभी उतना काम करते हैं जितना काम उनको दिया गया। तो यदि वर्कर की परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट कर रही है तो फिर उनकी वेजेस भी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा काम कर रहा है उसको पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए, जो बेकार काम कर रहा है उसको पैसे कम मिलने चाहिए। कम कम का मतलब क्या हुआ, जितने पैसे बनते थे उससे क्या मिले, कम मिले, तो वर्कर को पेनल्टी लग जाएगी। और इससे फायदा क्या होगा कि अगली बार वो उतना काम जरूर करेगा जितना काम उसको दिया जाए। मान लीजिए एक वर्कर है ए, एक वर्कर है बी, दोनों वर्कर को हमने कहा आपको 100 यूनिट बनानी है, कितनी बनानी है 100। एक ने बनाया 90 यूनिट और दूसरे ने बनाया 110 यूनिट, दोनों का रेट 10 रुपये पर यूनिट है। ध्यान से सुनना, दोनों का रेट पर यूनिट कितना है 10। ये हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये एक्चुअल क्वांटिटी और ये लेबर रेट पर यूनिट है। अब ए वर्कर ने 90 यूनिट बनाई 10 रुपये के हिसाब से, उसकी लेबर कॉस्ट कितनी बनती है 90 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से 900 रुपये, और 110 यूनिट का 10 रुपये के हिसाब से कितना हुआ 1100 रुपये। जबकि दोनों को काम कितना किया गया था 100 यूनिट बनाने का। तो बी वर्कर किसके पास गया, एम्प्लॉयर के पास गया और शिकायत करने लगा किसकी, ए की। देखिए ए ने 100 यूनिट की जगह आपकी फैक्ट्री में कितनी यूनिट बनाई है 90, इससे आपकी सेल 10 यूनिट क्या होगी, कम होगी। इससे आपको 10 यूनिट जो प्रॉफिट मिला था वो भी क्या होगा, कम होगा। सर नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तो ये नुकसान आपका है किसकी वजह से, ए वर्कर के कम काम करने की वजह से। तो मैं आपको ये समझाने आया हूं, मतलब समझाना तो क्या है, कभी भी एम्प्लॉय मालिक को कहां समझा सकता है, वो एडवाइस दे सकता है। ये मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, क्या सलाह देना चाहता हूं कि ए वर्कर के जुर्माना लगा दो, उसे पैसे 10 रुपये के हिसाब से मत दो, 10 रुपये से कम दो, तो अगले दिन जितना काम आप दोगे या तो उतना करेगा उससे ज्यादा करेगा। बात समझ रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा एम्प्लॉय को, यदि अगले दिन वर्कर ज्यादा क्वांटिटी बनाएगा तो मार्केट में ज्यादा सेल हो पाएगा, ज्यादा सेल होने का आपका प्रॉफिट भी क्या होगा ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि बी ने एम्प्लॉय को एडवाइस दिया कि ए वर्कर को भी 10 रुपये देगा जिसने काम कम किया, और मैंने काम ज्यादा किया मुझे भी 10 रुपये दे, तो इंसाफ है, तो इंसाफ चाहिए मुझे। बी वर्कर ने किससे बोला, एम्प्लॉय से। तो एम्प्लॉय का क्या इंसाफ चाहिए, उन्होंने कहा मुझे इंसाफ चाहिए कि मुझे पैसे ए से क्या मिले ज्यादा मिले और ए को क्या मिले कम। तो एम्प्लॉय का वही तो है, ए को 900 रुपये मिले, तुम्हें 1100 मिले, तुम्हें ज्यादा मिले, कम मिले, फिर किस बात का रोना। वो रोना इस बात है कि रेट आपने दोनों जगह क्या रखा हुआ है सेम है। एक काम करो, इसका रेट कर दो 9 पे और मेरा रेट कितना कर दो 11, देखिए पैसा ना दे दो तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि 90 यूनिट के 10 रुपये के हिसाब से तो 900 मिले थे, अब 90 यूनिट के 10 रुपये की जगह 9 के हिसाब से 90 यूनिट के 9 के हिसाब से कितना मिलेगा, और मुझे 110 यूनिट का जहाँ पे 10 रुपये के हिसाब से 1100 रुपये देते थे, मुझे 110 यूनिट का 11 रुपये के हिसाब से कितना दो। एम्प्लॉय कहता है ऐसा करने से इंसाफ हो जाएगा, बी कहता है बिल्कुल होगा। एक तो मुझे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं और दूसरा सामने वाले को पैसे क्या मिल रहे हैं कम मिल रहे हैं। तो इससे फायदा क्या होगा एम्प्लॉय को कि बी वर्कर और मोटिवेट होगा, अगले दिन वो काम 110 रुपये करेगा ज्यादा करेगा, और ए वर्कर जो काम करके ज्यादा उसे क्या लगेगा, यदि मैं 100 यूनिट बना देता तो आज मुझे 90 की जगह कितने से मिलता पैसा, समझ में आ रही है। तो जो वर्कर लेस एफिशिएंट वर्कर है वो वर्कर भी क्या बन जाएगा, एफिशिएंट वर्कर बन जाएगा। ऐसा कब होगा, जब हम ए वर्कर की लेबर जो रेट तय करता था उससे भी क्या करते हैं कम करते। अच्छा, इससे पहले जब हम लेबर कॉस्ट निकाला करते थे तो वहां पर ये चक्करबाजी नहीं थी, क्योंकि वहां पर फॉर्मूले का नाम था स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, इसमें क्या होता था, स्ट्रेट का मतलब क्या है, फिक्स्ड रेट, काम कम करो काम ज्यादा करो, पर यूनिट रेट आपका क्या रहेगा सेम रहेगा, मतलब 10 रुपये पर 10 रहेगा, काम कम करो या काम आप ज्यादा करो। तो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्यों अप्लाई करना पड़ता है कंपनी को, ताकि वर्कर जो एफिशिएंट है वो और एफिशिएंट बने और जो लेस एफिशिएंट है वो किसके पर आ सके, एफिशिएंट है। इससे फायदा किसको मिलना है, वर्कर को तो मिलना है, साथ में किसको भी फायदा मिलना है, एम्प्लॉयर का फायदा क्या है, जो वर्कर कम क्वांटिटी बना रहे हैं उसकी वजह से मेरी सेल क्या होगी मार्केट में कम, तो पहला नुकसान है को कस्टमर वापस चला गया, हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम आए, और दूसरा नुकसान जो क्वांटिटी में कस्टमर को नहीं बेच पाया उस क्वांटिटी में मिलने वाला प्रॉफिट भी तो मेरे हाथ से चला गया ना, तो वो प्रॉफिट मेरे हाथ से ना जाए उसको रोकने का तरीका क्या है, लेस एफिशिएंट वर्कर पे पेनल्टी लगा दो, ताकि अगले दिन वो 90 रुपये के वापस कितने में बनाए 100, और जैसे वो 100 बनाएगा 10 रुपये के हिसाब से 100 लीटर से कितने मिलेंगे 1000 रुपये मिलेंगे भैया, 90 यूनिट थोड़ी बनाएगा, अब वो 90 यूनिट की जगह कम से कम कितना बना के जाएगा 100, क्योंकि उसको टारगेट कितने का देता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब हमको टारगेट कितना दिया। तो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम वो ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनकी कैटेगरी अलग अलग है, मतलब एफिशिएंट वर्कर भी है, लेस एफिशिएंट वर्कर भी, मोर एफिशिएंट वर्कर भी है। तो ऐसे केस में हम चाहते हैं जो हमारे लेस एफिशिएंट वर्कर है, नालायक वर्कर है, वो भी होशियार बन जाए। तो उनका तरीका क्या है, उनके जितने पैसे बनते हैं ना तो कम कर दो, और जैसे पैसे जितने बनते हैं उससे कम कर दो, चालू कर देंगे, तो हमको क्या करेंगे, तुम्हारी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है तो हम तुम्हारे पैसे काट लेंगे, काट लेंगे, कम कर देंगे। तो अगले दिन उनकी कोशिश क्या होगी, ज्यादा काम करने की, और जब वो हमारा सोचेंगे हम उनका सोचेंगे, समझ में आ रही। तो यहाँ लिखना कुछ नहीं आपको, आज की क्लास की शुरुआत कहाँ से हो गई, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से। तो डिफरेंशियल का मतलब क्या है, अलग अलग, पीस रेट का मतलब लेबर कॉस्ट पर यूनिट, पीस रेट का मतलब डिफरेंशियल का मतलब अलग अलग, डिफरेंट पीस रेट का मतलब लेबर कॉस्ट पर यूनिट, मतलब डिफरेंट लेबर कॉस्ट पर यूनिट होगी अलग अलग वर्कर की उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो जब हम अपने वर्कर को उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से अलग अलग रेट पर पेमेंट करते हैं तो नाम रख दिया जाता है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। नोट कर लीजिए फटाफट से सारी चीजें। एक बच्चे ने कम मेहनत की, साथ वाले से पूछ लिया, पेपर करके पास हो गया, तो मेहनत वाले को बुरा लगता है, मैंने तो एफर्ट्स लगाए मुझे कम मिल रहे हैं, साथ वाला देख के कर रहा है उसको ज्यादा नंबर मिल रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर की मेहनत के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से अपने वर्कर को लेबर का पैसा देना चाहते हैं पर यूनिट के हिसाब से, तो हमने नाम रखा डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। और यहाँ पे कितने मेथड आ गए आपके, चार आ गए, यानी टेलर मेथड, मेरिट मेथड, गेंट टास्क मेथड और लास्ट में है एमर्सन मेथड। तो पहला मेथड आपके पास कौन सा है, टेलर मेथड, बहुत ही बढ़िया मेथड है। इस मेथड में आपको सिर्फ दो ही चीजें देखनी है, क्या आपने टारगेट पूरा किया या नहीं किया। यदि आपने टारगेट पूरा नहीं किया मतलब आपकी जो एक्चुअल आउटपुट है वो स्टैंडर्ड आउटपुट से क्या कम है, मतलब आपका जो एक्चुअल आउटपुट है वो आपके स्टैंडर्ड आउटपुट से क्या कम है। स्टैंडर्ड का मतलब टारगेट आपके रखा गया था, जो टारगेट आपके रखा गया था, यदि आपने उसको पूरा नहीं किया, उससे कम यूनिट बनाया, भले एक मिनट कम करा रहे, कम तो कम होती है। अब किसी बच्चे का 40 आते हो अपना पूरा टॉप फिल करता है, पास हो गया, और जैसे 39 आते हो करना है, एक नंबर से फेल हो गया, फेल हो गया ना,
तो एक नंबर से आधा नंबर हो, 2 नंबर हो। आते सौ 39 में मेरी कोई फर्क नहीं, दोनों फेल है। और जैसे ही 40 आता है फीलिंग आती है, अच्छे नंबर से पास हो गया मैं, 40 नंबर आएंगे। बात को समझो, एक नंबर बहुत बड़ा फर्क होता है। तो यदि आपको 100 यूनिट बनानी थी और आपने 99 बनाई, काम पूरा किया क्या आपने? नहीं किया। तो ऐसे केस में जहाँ पे काम पूरा नहीं होता, तेले पैसे क्या कहता है, वर्कर को समझ दो, उनके जो पैसे बनते थे वो ये मत दो। कितने दो? फिर जितने पैसे बनते थे वो ये अमाउंट था, उसका कितने परसेंट दो? तो 20% पेनल्टी लगा दो। क्या लगा दो? पेनल्टी लगा दो। इससे क्या होगा? आज वर्कर 100 की जगह कितना काम करके गया? 99। कल उसकी कोशिश क्या होगी? 99 या 100। तो उसको क्या लगेगा यार, एक मिनट कम बनाने से मेरी 20% कमाई क्या होगी? कम होगी ना। तो उसका जाने का मन ही नहीं करेगा प्रैक्टिस से, वो कहता भाई साहब जब तक 100 नहीं हो जाएगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर से भाई साहब जाने का टाइम नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बस समझो, एक मिनट कम बनाने से उसकी यदि टोटल कमाई 20% कम हो गई तो बड़ा भाई नुकसान है ना उसका। बस समझ आइए। अच्छा, इस मेथड में एक अच्छी बात भी है। क्या अच्छी बात थी? यदि आपका एक्चुअल आउटपुट जो टारगेट आपने रखा था उसके बराबर हो जाएगा, उससे ज्यादा हो जाए, बराबर हो जाएगा, तो आपको 20% तो कम मिल रहे थे, आपको 20% क्या मिलेंगे? ज्यादा मिलेंगे। तो हर बार करके इस मेथड में कोशिश क्या होगी, मैं ज्यादा ना बनाऊं कोई बात नहीं, मैं टारगेट हमेशा क्या करके रहूं पूरा, क्योंकि टारगेट पूरा करने पर भी आपको 20% क्या मिल रहा है? अब तो मिल रहा है। तो क्या एम्प्लॉयर अपने वर्कर के लिए टारगेट आसान रखा होगा? बोलो भाई। मैं बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, एक एग्जांपल लेके चलो। मैंने कहा 10 मंजिल है, 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, यहाँ आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ से आपको जंप लगाना है और नीचे कुछ भी नहीं है, बच गए तो 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा आपको, और नहीं बचे तो बाकी खत्म हो गई। अच्छा, यहाँ पर एक सीढ़ी बनी थी छोटी सी, यहाँ से मैं आपको कूदने के लिए कहूँ, क्या आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे? तो पूरी इंडिया जाएगी आपको कूदने के लिए। और यहाँ के केस में कितने लोग आएंगे? हिंदुस्तान की कितनी बड़ी पॉपुलेशन है? 130 करोड़ हो गई है। 130 करोड़ में कितने लोग आएंगे यहाँ पर 10 लाख रुपए कमाने के लिए? और यहाँ पे कितने आएंगे एक सीढ़ी से जंप लगाने के लिए? तो कहने का मतलब है जब इनाम आपको ज्यादा मिलता है, ज्यादा अमाउंट मिलता है, तो टारगेट भी क्या होता है, तब हो जाता है। एग्जाम्पल से समझ आ रहा है? यहाँ पे आपको मिलने वाले 1 रुपए, यहाँ मिलने आपको कितने? 10 लाख। दोनों में कॉमन क्या? कूदना है, जंप लगाना है। दोनों में फर्क है, एक जगह एक सीढ़ी से कूदना है, एक जगह 10 से कूदना है, और यहाँ पे सेफ्टी कोई भी नहीं है, बल्कि तो ठीक है, नहीं बचे तो भी ठीक है। बस समझ आ रही है मेरी आपको? तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पर आपको 20% टारगेट पूरा करने पर फालतू मिल रहा है, इसका एम्प्लॉयर हर वर्कर के लिए 20% फालतू देने की इच्छा नहीं रखता होगा, तो उसका टारगेट हमेशा करता है क्या सकता है, ताकि हर वर्कर मेहनत करे और जाने की सोचेंगे कि मुझे घर जाना है। क्योंकि जैसे उसके घर जाने की इच्छा जाएगी, हम उसको क्या समझाएंगे, बेटा जितने रुपए का तुमने काम किया है उतने पैसे नहीं मिलेंगे, उसका 80% मिलेगा, 20% पैसे करेंगे कम हो जाएंगे। मतलब हमने कहा ए वर्कर से कि आपको बनाना था 100 यूनिट स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी आपने बनाया 90 यूनिट, रेट आपके पास है लेबर कॉस्ट पर यूनिट का 10 रुपए, तो आपके नॉर्मल वेजेस बनती कितनी थी? 90 यूनिट का 10 रुपए के हिसाब से 900 रुपए बनते रहे। पर टेलर प्लान क्या कहता है? टेलर प्लान कहता है आप 900 रुपए वर्कर को मत दो, क्योंकि इसका एक्चुअल आउटपुट 90 है, जो कि स्टैंडर्ड से क्या कम है। तो आप एक काम करो, इसकी एक्चुअल वेजेस 900 रुपए मत रखो, 900 का कितना रखो? 80%। कितने आपने दोस्त के 720। बताओ, वर्कर ने केवल 10 यूनिट कम बनाई टारगेट से, और हमने से जितना भी उसने काम किया था तो सभी काम का हमने उसका 20% वैल्यू करा दिया काम करके, तो भारी नुकसान किसका हो गया? वर्कर का नुकसान हो गया। तो अब हमने हम समझा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने किसको समझाया? वर्कर को, कि तेरी वजह से मेरा नुकसान हो रहा है। तो एम्प्लॉय कहता है तेरी वजह से मेरा नुकसान हो रहा है, वर्कर कहता है कैसे नुकसान हो रहा है? एम्प्लॉय ने कहा देखो बनाना था 100, क्योंकि मार्केट में डिमांड कितनी मिलती है, और आपने बनाया कितना है, तो उसने 10 मिनट में मार्केट में कम बेचूंगा, और यदि एक मिनट पर मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट होता, तो मैं कितने रुपए प्रॉफिट आज और कमा सकता था? 200 कमा सकता था, लेकिन तुमने कम काम किया तो मेरी सेल कम हुई, सेल कम हुई तो मुझे 10 मिनट में 20 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट कितने रुपए का कम हुआ? 200 का कम हुआ। तुम्हारी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है 200 रुपए का, तो नुकसान तुम्हें भी तो क्या करना चाहिए? तो तुम्हारे बनते थे 900, अब तुम्हें कितने मिलेंगे? 720, कितने रुपए कम? तो 200 रुपए में मैंने 180 वसूल कर लिया किससे? वर्कर से। वर्कर जो मर्जी बोलता है मेरे मालिक चोर है, जो मर्जी बोलता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, पैसा कैसा होता है। तुम हमारा नुकसान करोगे तो नुकसान हम तुमसे रिकवर करेंगे। ऐसा कौन से प्लान होता है? बात समझ में आ गई सबको? तो लिखना है तो लिख दिया, पॉइंट समझ में आ गया सबका? तो टेलर मेथड क्या कहता है? टारगेट यदि पूरा नहीं किया तो 80%, टारगेट पूरा करके ज्यादा काम किया 120%। अच्छा, मतलब दूसरा बता, 105 यूनिट बनाता है तो 10 रुपए के हिसाब से उसके बनते कितने? 105 यूनिट के 10 रुपए के हिसाब से 1050 बनते। हमसे 1050 नहीं देंगे, हमसे क्या देंगे? या तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारे बनते थे 1050, लेकिन हम तुम्हें 120% मतलब 20% फालतू देंगे। तो 1050 का 120% कितना हुआ? 1260। मतलब पैसे मिलने चाहिए 1050 रुपए, मिलेंगे कितने? 1260। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपने टारगेट पूरा कर दिया, जितना भी पैसा बनता रहा वो 20% आपको क्या मिलेगा? फालतू मिलेगा। तो मतलब हमेशा क्या कोशिश करेगा, कम से कम मैं टारगेट पूरा करूं, टारगेट तो मेरा पूरा होना। तो जहां पर एम्प्लॉयर चाहता है, जहां पे मालिक चाहता है कि जो टारगेट मैंने वर्कर को दिया वो जरूर पूरा हो, तो कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? ठीक है, या तो वर्कर जॉब छोड़ के भाग जाएगा, या अगले दिन टारगेट पूरा कर देंगे। हमारा नुकसान क्या होगा? कम से कम होगा। तो हमारी इच्छा नहीं है कि वर्कर के पैसे मार के बैठे, हम चाहते हैं वो मेहनत ज्यादा करे ताकि वो अपना भी फायदा करे और हमारा भी करे। अपना फायदा होगा 20% ज्यादा पैसे लेके जाएगा, और हमारा फायदा होगा मार्केट के जो कस्टमर हमारे हाथ से निकल रहे हैं वो भी ना निकले, और जो प्रॉफिट हम कमा सकते हैं ज्यादा 20 का वो भी कमा सकते, तो कस्टमर भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और साथ में फायदा किसका भी होगा? वर्कर का भी होगा। चलिए आगे एक एग्जांपल आपके लिए रखा हुआ है, आपको करके दिखाना है। एग्जांपल नोट कर लीजिए, और जो लोग कर सकते हैं वो करके खुद दिखाएंगे, जिनको दिक्कत होगी मैं करके दिखाऊंगा।
देखिए सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले क्या लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल वेजेस ऑफ ईच वर्कर, ये लगना। अच्छा यहाँ पे वर्कर के नाम क्या कहते हैं, एक्चुअल आउटपुट कितना है, फिर आपका स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, टोटल वेजेस, एबीसी हमारे 3 वर्कर है, एक्चुअल आउटपुट है 95, दूसरे का कितना है 100, 105, क्योंकि काम सबको कितना करना था 100 का। तो मैंने क्या देखा कि ए वर्कर ने काम पूरा नहीं किया, एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड से क्या काम है, पैसे में एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस इनटू लेबर रेट पर डे इनटू 80%, मतलब इसको पैसे 80% मिलने चाहिए टेलर प्लान के हिसाब से। तो टेलर प्लान के हिसाब से तो पैसे बनते हैं वो कितने हैं 95 यूनिट इंटू 10 रुपए इंटू 80%, कितना कोई 760। अच्छा दूसरे केस में काम पूरा हो गया, तो काम पूरा होने पर एम्प्लॉयर कहता है इस प्लान के हिसाब से भी आपको कितने परसेंट मिलेगा, मतलब आपने 100 यूनिट बनाई है 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए बनते हैं, लेकिन हम आपको कितना देंगे 1200 देंगे। वर्कर सी कहता मैंने तो ज्यादा काम किया, तो मैंने कोई बात नहीं, ज्यादा काम किया या नहीं किया, हमारे यहाँ दो ही रूल होते हैं, या तो कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा। हाँ आपने ज्यादा काम किया तो 105 यूनिट पे भी आपको 20% फालतू मिलेगा 1200 साठ, कोई दिक्कत इसमें, रिपीट करना कुछ इसमें। तो डिफरेंशियल पीस रेट और स्टेट पीस रेट में क्या डिफरेंस है, स्टेट पीस रेट में वर्कर की परफॉर्मेंस अप हो या डाउन हो, एफिशिएंट हो लेस एफिशिएंट हो बहुत एफिशिएंट है, रेट पर मिनट क्या है सेम है, बट डिफरेंशियल पीस रेट में क्या होता है कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। तो टेलर मेथड में पेनल्टी का प्रोविजन भी है, पेनल्टी का प्रोविजन मतलब यदि काम पूरा नहीं हुआ तो जितने रुपए का काम किया उतने पैसे ना मिलते उससे भी कम मिलते हैं। अब आप देखो ए वर्कर के केस में 950 रुपए बनते हैं उसके, यदि कोई पेनल्टी ना होगी और 20% पेनल्टी की वजह से उसकी इनकम 20% कम हो गई तो उसको 80% मिला, मतलब 760 रुपए, मतलब 950 की जगह उसके 760 रुपए मिले, मतलब कहीं ना कहीं 950 का 20% 190 रुपए उसको कम मिले। तो अगले दिन ए वर्कर की कोशिश क्या होगी, या तो जॉब पे आएगा नहीं काम छोड़ देगा, आएगा तो उसकी कोशिश क्या होगी 100 तो मैं बनाकर, और 100 बनाने के फायदा क्या, 100 बनाने के जहाँ उसके 1000 रुपए बनते हैं वो कितने मिलेंगे, तो 200 रुपए का क्या फायदा, ये तो पैसे 20% कम मिलेंगे, 20% क्या मिलेंगे ज्यादा मिलेंगे, कोई दिक्कत इसमें। अब आगे देखिए, देखिए सबने देखिए जब कभी भी टाइम के बेस पे कोई क्वेश्चन आता है तो किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है आपको एग्जाम में, और जब कोई क्वेश्चन प्रोडक्शन के बेस पे आता है तो उस समय आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। यदि क्वेश्चन में हाल से या रोमन का नाम आपको कहीं लिखा हुआ दिखाई दे तो समझ लो आपको एक दो तीन तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला क्या पड़ेगा, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, दूसरा एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स, और तीसरा टाइम शेड्यूल। इसकी हम काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब दूसरा केस कौन सा है, प्रोडक्शन का, मतलब आपके पास में टेलर, मैरिक, एमर्सन, गेंडास, इनमें से कोई नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं आप कौन से मेथड पे चले जाते हैं, प्रोडक्शन पे चले जाते हैं। वहां पर आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी निकालने की, वहां पर आपको दो चीजें चाहिए, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल टाइम, क्या मतलब होता है इसका, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल टाइम का मतलब है जितने घंटे वर्कर ने काम किया, जितने घंटे वर्कर ने काम किया उतने घंटे में कितना काम हो सकता था, कितना काम हो सकता था। अब मैं कहता हूँ एक घंटे में 10 मिनट बनती है नॉर्मली, एक घंटे में 10 मिनट बनती है, वर्कर 6 घंटे की आया था तो 6 घंटे में 10 मिनट के हिसाब से आपको काम कितना करना था 60 मिनट का। तो स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल टाइम का मतलब हो गया एक घंटे में यदि 10 मिनट बनाता है और वो 6 घंटे के लिए फैक्ट्री में आया तो 6 घंटे में 10 मिनट के हिसाब से कितना काम होना चाहिए 60 का। अब वो 60 के बराबर भी काम कर सकता है, 60 से ज्यादा भी कर सकता है, 60 से कम भी कर सकता है। तो पहला पॉइंट है जब कभी भी हम कंपैरिजन करते हैं हमेशा बेस करना चाहिए सेम। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है ये एक्चुअल आउटपुट किसमें की होगी, एक्चुअल आउटपुट इन एक्चुअल टाइम, तो उसका मतलब एक्चुअल टाइम में कितना काम किया और कितना काम होना चाहिए था, बेस क्या आपका एक्चुअल टाइम, बेस क्या आपका एक्चुअल टाइम। तो प्रोडक्शन के केस में बेस किसको लेकर चलना टाइम को, जितने समय के लिए फैक्ट्री में वर्कर आया था उतनी देर में कितना काम होना चाहिए था, कितना काम उसने किया। एक बात का खास ध्यान रखना है, कौन सी बात का, कि जब आप अपना आंसर इन चारों में से किसी एक के लिए निकालोगे तो आपका ध्यान किस पे नहीं जाना चाहिए, इधर की तरफ। बच्चा काम कर रहा था इधर की तरफ का ध्यान होता है, इधर की तरफ का क्या होता है, बराबर एग्जाम में जाते हो क्वेश्चन पर रहता है 5 7 वाले का 6 पढ़ते रहते हो, बार 5 देखते रहते हो 6 ना अपना लिख पाते हो ना लिख पाते हो, माइंड देखिए ना एक ही तरह चलाओ। उसमें क्या होता है उधर से देख के लिख रहे हो थोड़ी देर में उसको पता लगता है 7 वाला देख के लिख रहे हैं वो अपनी शीट छुपा देता है आपसे। नुकसान क्या होता है, जो आ रहा था वो भी नहीं कर पाए और तो देख के लिख रहे वो भी पूरा नहीं कर पाए और थोड़ी देर में टाइम क्या होगा आपका वेस्ट हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल में बता रहा हूं आपको ये सीखना है कि जब आप इन चारों में से किसी एक का आंसर निकालें तो प्लीज प्लीज आपका ध्यान इन दोनों में होना चाहिए, इधर की तरफ नहीं होना चाहिए। मतलब इन दोनों में से आंसर निकालो किसी एक का तो आपका ध्यान इनको निकालने में होना चाहिए ना कि इसको। अब दिक्कत कहां की एग्जाम में, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें एक नाम लिखा होगा हाल से दूसरा नाम क्या लिखा होगा टेलर, फिर क्या करोगे, तो जब मैं हाल से मेरे आंसर निकालूंगा तो कैलकुलेशन में ये पहले करके रखूंगा और जब मैं टेलर से आंसर निकालूंगा इसको छोड़ दूंगा, दोबारा से दो कैलकुलेशन करूंगा। समझ में आ रही, चलिए नोट कर लीजिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन, चैप्टर का नाम लेबर कॉस्टिंग है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द अर्निंग ऑफ ए वर्कर फॉर अ वीक। पहला आंसर कौन सा निकालना है? स्टेट पी से। दूसरा आंसर कौन सा है? डिफरेंशियल पी से। तीसरा कौन सा है? हाल से। और चौथा ग्लोबल। इसका दो बात मैं भी आपसे कह रहा था कि आपका एक आंसर हो सकता है हाल से का, दूसरा कौन सा हो सकता है? डिफरेंशियल पी से का। तो आपको अपनी कैलकुलेशन को अलग अलग रखना है। तो दिखा इसमें ये वीकली वर्किंग आवर्स 48, मतलब एक हफ्ते में कितने घंटे काम होता है? 48। तो एक्चुअल टाइम टेकन कितना गया? 48 घंटे। वीकली वेज रेट कितना है? 7 रुपये 50 पैसे। पी से पर यूनिट कितना है? 3 रुपये। इस तरह यहाँ पे यदि मुझे हल से और ओवन का आंसर निकालना है तो टाइम वाली सारी चीजें ढूंढनी पड़ेगी, और यदि मुझे पी से के हिसाब से आंसर निकालना है तो प्रोडक्शन वाली सारी चीजें ढूंढनी पड़ेगी। और नीचे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, डिफरेंशियल पी सेट में लिखा है 80% ऑफ पी सेट व्हेन आउटपुट लो नॉर्मल। यदि आप आउटपुट पूरा नहीं बना पाए, कम बना रहे, तो आपको कितना परसेंट पैसा मिलेगा? 80%। और यदि आपने आउटपुट पूरा कर दिया तो आपको कितना मिलेगा? 120%। 80%, 120% कौन से प्लान में आते हैं? एक प्लान में। तो इन्होंने प्लान का नाम ना देखे उस प्लान के अंदर वो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, वो आपको दे दी। आपको समझ आ रहा, नाम लिखा हो ना लिखा, काम होने से मतलब अपना। तो यदि उन्होंने 20% और 120%, 80% और 120% लिख दिया तो समझ लो कौन से प्लान के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 में आज की क्लास में 11 पॉइंट लिखा है। मैं पहले किसके लिए काम करना चाहता हूँ? प्रोडक्शन के। तो प्रोडक्शन का पहला आंसर कौन सा निकालने को बोल रहे हैं हमसे? अच्छा, सेफ्टी सेट का मतलब क्या है? जितना रेट फिक्स किया गया उसी के हिसाब से वर्कर को पैसे दिए जाएंगे। तो टोटल वेजेस कितनी बनेगी? एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस इनटू लेबर रेट पर यूनिट। क्वांटिटी ना भाई, देखो एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस कितना आपका और लेबर रेट पर यूनिट कितना था, मतलब कि 400। अब मुझे कौन सा आंसर निकालना है? डिफरेंशियल पी सेट सिस्टम। और डिफरेंशियल पी सेट सिस्टम में मुझे 80% और 120% लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जो इस बात की तरफ जा रहा है। यहाँ पे एक तरीके से कौन सा प्लान यूज करने की बात चल रही है? टेलर प्लान। इस प्लान के हिसाब से एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस इनटू लेबर रेट पर यूनिट इनटू 80% करूँ या 120% करूँ, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल टाइम ढूंढना पड़ेगा, वो कितना है? तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल आपके पास कितना देता है? 120 पीसेस। और एक्चुअल क्वांटिटी कितना आपका? 150 पीसेस। अब एक्चुअल टाइम का मतलब है, ध्यान से समझो, एक्चुअल टाइम का मतलब है 1 वीक। पूरा क्वेश्चन किसके बेस पे चल रहा है? तो एक वीक में बनना चाहिए 120 पीस, बना कितना है? 150। इसका ना एक्चुअल स्टैंडर्ड से ज्यादा है, कितने परसेंट लिखेंगे? 120% लिखना पड़ेगा आपको भी। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपये मल्टीप्लाई बाय 120% इक्वल टू 540। कोई दिक्कत? अच्छा, जब मैं अपना आंसर प्रोडक्शन के बेस पे निकाला था, मैंने किस पे ध्यान नहीं दिया, टाइम पे देखा ही नहीं। एक टाइम पे को प्रोडक्शन के बाद कौन सा आ गया? तो टाइम में मुझे सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एंड टाइम अलाउड फॉर। क्या मतलब इसका? कि एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितना समय वर्कर को मिलना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है? नॉर्मल टाइम टेकन पर पीस 24 मिनट, मतलब एक मिनट को बनाने में 24 मिनट का वक्त मिलना चाहिए वर्कर को। तो यदि मैं मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे 60 से क्या करना पड़ेगा भाई? कितना लिखो? यानी 60 घंटे आ गए। और यहाँ पे ए पी एच इस समय बराबर है किसके? क्योंकि आइडियल टाइम 0 है। तो टाइम से कितना आ गया? 60 माइनस 48। लेबर रेट बराबर कितना है? बस अपना आंसर निकाल दो। अभी तो मुझे कौन सा नाम पहले लिखा है? कौन सा लिखा? अच्छा, लेबर एक्चुअल टाइम टेकन बराबर करोगे 48 इंटू 7.5। टोटल आंसर 405 रुपये और 432। देख के लिखिए मैंने, तो आप निकाल लेना। तो आपने क्या देखा, जब मैं प्रोडक्शन के बेस पे काम कर रहा था तो मेरा ध्यान इन दो चीजों पे था, और जब मैं टाइम के बेस पे कर रहा था तो मुझे इन चीजों की रिक्वायरमेंट थी। तो क्वेश्चन को मिक्स ना करें, सेपरेट करके करें। मतलब मान के चलो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे तो कभी गलती नहीं होगी। अभी नेक्स्ट आपके पास है मेरिट पी सेट सिस्टम। मेरिट पी सेट सिस्टम में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? वर्कर ने कितने परसेंट टारगेट पूरा किया। यहाँ पे वर्कर ने जो काम किया है उसकी पहले आपको परसेंटेज निकालनी पड़ती है। जैसे वर्कर को मैंने कहा 100 मिनट बनाने में और उसने 80 मिनट बनाई, तो आपको क्या लगता है कितना परसेंट काम किया? 80% किया। अच्छा, 90 बनाई होती तो, 95 बनाई होती तो, 100 मिनट बनाई होती तो, और 180 मिनट बनाई होती तो सबसे पहले मेरिट पी सेट सिस्टम में वर्कर ने कितने परसेंट काम किया वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस हो
स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल टाइम से क्या करना है, डिवाइड करना है, मतलब कितना काम आपको दिया गया था और उसमें से कितना काम आपने किया इनटू 100, तो आपका आंसर कितना आएगा परसेंटेज में, वो परसेंटेज के 3 स्लैब बना दिए। यदि वर्कर ने 83 डिवाइडेड बाय 1/3% का काम पूरा किया होगा तो उसको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अच्छा, इस मेथड में फायदा क्या है, पेनल्टी का कोई प्रोविजन नहीं है, मतलब वर्कर ने जितने रुपए का काम किया होगा पूरे पैसे मिले, तो वर्कर बड़ा खुश होता है, वो कहता है टेलर मेथड हटाओ, कौन सा लेके आओ मेरिट, क्योंकि मेरे काम पूरा भी नहीं हो रहा, तो मैंने जितने रुपए का काम किया उतने पैसे मुझे मिलेंगे। और टेलर में कहा था यदि काम पूरा ना हो तो जितने रुपए का काम किया था उसका 80% मिलता था, और यहाँ पे कोई पेनल्टी कोई जुर्माना। अच्छा, यदि टारगेट 83 1/3% से ज्यादा है, 100% तक है, तो आपको कितने परसेंट फालतू मिलेगा, 10% फालतू मिलेगा। 110% का मतलब 10% फालतू मिलेगा। और यदि आपने टारगेट 100% से ज्यादा कर दिया पूरा, तो आपकी जो वेजेज है आपको 20% का मिलेगी फालतू। बच्चे सोचते हैं 120% से मल्टीप्लाई करो उसका मतलब 120% फालतू मिला, नहीं, 20% फालतू मिला, 100% तो मिलने का वो आपका अधिकार था, 20% की फालतू मिलता है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। 14 क्वेश्चन नंबर, देखिए 14 क्वेश्चन में लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए बी सी एंड डी अंडर मैरिज डिफरेंशियल पीस सिस्टम। तो मैरिज डिफरेंशियल सिस्टम से आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आप 1 घंटे में कितनी में बनानी है, 12, मतलब वर्कर को कहा कि 1 घंटे में आपका टारगेट कितना पूरा होना चाहिए, 12। अब वर्कर जितने घंटे काम करेगा उसे 12 से कर दो मल्टीप्लाई, तो उसका टोटल टारगेट पता चल जाएगा कितना है। नॉर्मल रेट पर यूनिट 1 मिनट बनाने के वर्कर को कितने पैसे मिलते हैं, 60 पैसे। नीचे एज्यूम करने के लिए बोला कि 1 दिन में मान के चलिए वर्कर को कितने घंटे काम करना है, 8 घंटे। अच्छा, रोज के 8 घंटे काम करना है और 1 घंटे में 12 मिनट बनानी है, तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई करके हम ये कह सकते हैं वर्कर का डेली का टारगेट कितना है, 96 मिनट का। फिर 96 को मैं क्या बोलूंगा, एक्चुअल क्वांटिटी या स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल टाइम। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल टाइम मुझे सभी वर्कर का ए बी सी डी का कितना मिलेगा, 96, और सभी वर्कर का एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस कितना है, पहले का 64, दूसरे का 96, तीसरे का 84, चौथे का कितना है 100। तो सर पहले वर्कर की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 64 को 96 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। ऐसे दूसरे के लिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कैलकुलेशन किसके हिसाब से करनी है, प्रोडक्शन। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल टाइम टेकन, जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर इनटू एक्चुअल टाइम टेकन। और यदि 1 घंटे में आपको 12 मिनट बनानी है और आप एक्चुअली 8 घंटे काम करने आते हैं, तो आपको पूरे दिन में कितनी मिनट का टारगेट पूरा करना पड़ेगा, 96 का। लेकिन हमें क्या देखा, सभी वर्कर को 96 मिनट का टारगेट पूरा करना था, लेकिन ए ने सिर्फ 64 मिनट बनाई आउट ऑफ 96, मतलब कितने परसेंट टारगेट पूरा किया, 66.67। बी वर्कर ने 96 बनाया, बनाना भी 96 था, मतलब 100%। सी वर्कर ने 84 में बनाई, जबकि बनाने कितनी थी, 96, मतलब 87.5% टारगेट पूरा किया। और डी वर्कर ने बनाना था 96, बना दिया 100, मतलब कि 104, 104.16% उसने टारगेट पूरा किया। अब ऐसे में ए वर्कर को आपको क्या लगता है कौन से स्लैब के हिसाब से पैसा मिलेगा, 100% मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस इनटू लेबर रेट पर यूनिट इनटू 100%। दूसरे केस में 110%, तीसरे केस में 100%, 110%, 110 आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि 83 से ऊपर है ना, 110 अंदर ना, सही से बोला भाई। और यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत, बोलो भाई। देखो शर्मा मत, जितना पूछोगे उतना आपके लिए फायदा है। रिपीट करना है, हो गया सबका, बस अपनी वैल्यू पर आंसर निकालो, कितना कितना जल्दी बताओ। पहले केस में कितना लिखूँ, 64 इंटू 60 पैसे इंटू 100%, 96 इंटू 60 पैसे इंटू 110%, 84 मिनट इंटू 60 पैसे इंटू 110%। बोलो क्या लिखते हैं, 38.40। दूसरे में 72, मात्र हो गया ना 72।
अभी जैसे 14 क्वेश्चन आपने किया था, वैसे एक क्वेश्चन है वहाँ पे ABCD 4 वर्कर थे, यहाँ पे मैंने वर्कर के नाम लिखे राम, हरियन, शिवा। तो फटाफट से क्वेश्चन नोट कीजिए और मुझे इसका सोल्यूशन करके दिखाइए। अभी परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड कितना आपके पास है? परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड आएगा 800 डिवाइड बाई 1000, 80%। 895 डिवाइड बाई 990 कितना लिखूं? अभी 895 को हमने डिवाइड कर दिया 990 से, 90.40। और 101.56, मतलब कि यहाँ पे 83 से कम है तो 100% मिलेगा। अरे एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 800 इंटू 15, 895 इंटू 16 और 650 इंटू 18। इसमें 100% है, इसमें 110% और 100। एक मिनट, इसमें कितना है? 14,040, ठीक है कितना? तो सारा गेम के साथ क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड आउटपुट आपको निकालना है, किसका निकालना है उसको पूरा नाम दे सकते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल टाइम टेकन आपको निकालना है। इसमें आपको स्टैंडर्ड आउटपुट 1 घंटे का देता है, तो आपने पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल टाइम टेकन। मतलब इतना काम करना था, इतना किया, तो जो किया उसकी परसेंटेज निकाली। यदि वो परसेंटेज 83 से कम है तो उस केस में क्या होगा? पूरा पैसा मिलेगा, कम नहीं होगा। 83 से ज़्यादा हो, 100% तक है तो 110% मिलेगा, 100% से ज़्यादा हो जाए 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? रिपीट करना है, हो गया सबका? नेक्स्ट देखिए मेथड नंबर 3। पहला आंसर लिखा आपने, लिखोगे फटाफट से। अभी नेक्स्ट करेगा आपके पास है गैंट टास्क प्लान। इस प्लान में थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है। पहले तो आंसर को लिखेंगे, उसमें जो वर्कर को वेजेस मिलेगी वो किसके हिसाब से मिलेगी? टाइम के हिसाब से। और तीसरे स्लैब में आपको जो वेजेस मिलेगी वो किसके हिसाब से मिलेगी? तो उसका मिक्स हो गया। तो ये सिंपल केस है। यदि आपका एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट से कम है तो यहाँ परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। यदि आपने काम पूरा नहीं किया, आपने काम पूरा नहीं किया तो जितने घंटे काम किए उसके पैसे मिलेंगे। अब तक क्या करते रहे? एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस को लेबर रेट पर यूनिट से क्या करते रहे, और यहाँ पे आपको क्वांटिटी के हिसाब से पैसे नहीं मिलेंगे, किसके हिसाब से मिलेंगे? टाइम। ये कर दिया, समझ रहे हो मेरी बात? तो गैंट टास्क मेथड में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि पहले दो केस में आपको पैसे प्रोडक्शन की जगह किसके हिसाब से मिलने वाले हैं? टाइम के हिसाब से। तो यदि आपने टारगेट पूरा नहीं किया तो उस केस में एक्चुअल टाइम टेकन इनटू लेबर रेट बराबर, एचआर का मतलब आर्मी रेट, आर्मी रेट का पूरा नाम होता है लेबर रेट बराबर। यदि आपने काम को पूरा कर दिया, मतलब जितना काम आपको बोला था उतना पूरा कर दिया, तो आपके टाइम के हिसाब से जो पैसे बनते रहे उसका 20% क्या मिलेगा? फालतू मिलेगा। मतलब 20% फालतू मिलेगा, लेकिन कौन सी वजह से? जो टाइम के हिसाब से निकल दी। और यदि आपने टारगेट ज्यादा पूरा कर दिया, बनाना था 100 बना दिया 115 मिनट, तो फिर उस केस में आपको जो पैसे मिलेंगे वो पैसे टाइम की जगह किससे मिलेंगे? क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस इनटू लेबर रेट पर मिनट इनटू 120%। मतलब दोनों केस में 20% फालतू मिलेगा, बट डिफरेंस क्या है? केस नंबर सेकंड में आपको टाइम का 20% फालतू मिल रहा है, और केस नंबर यहाँ पे तो थर्ड केस है, यहाँ पे आपको 20% फालतू मिल रहा है, लेकिन किसका? प्रोडक्शन का।
हाँ जी, सभी स्टूडेंट ने नोट कर लिया। एग्जाम में पेपर काफी बड़ा था, क्वेश्चन का स्पीड बढ़ा नहीं, खुद करना होता तो टाइम लगता, देख के लिखना तो टाइम लगना चाहिए कम। हाँ जी, स्टैंडर्ड आउटपुट पर मतलब है 1 घंटे में वर्कर को हमने कितना टारगेट दिया, तो 1 घंटे में वर्कर का टारगेट क्या है, या तो दे पाओगे क्वेश्चन है, और यदि नहीं दे पाओगा तो निकाल लो। 1 मिनट बनाने में सपोज करते हैं 10 मिनट का समय लगता है, मान लीजिए यदि 1 मिनट बनाने में वर्कर को 10 मिनट का समय दिया जाता है और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो वर्कर का टारगेट क्या होगा कि आपको हर 1 घंटे में कितना काम पूरा करके जाना है, 6 मिनट करके जाना है। ये काम निकालना आपको 6 मिनट बराबर, जब आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आउटपुट बराबर ना दे पाओ तो आपको इस फॉर्मूले की मदद से निकालना है। और ये हमने काम पहले भी करता आपको याद हो गया था लिखने का काम सबका। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। देखो अगला एग्जाम्पल के साथ सबसे पहले आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ना कैसे करना वो फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में मेथड का नाम क्या लिखा वो आपने पढ़ लिया। अब इस मेथड में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको आंसर निकालना है सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, बराबर है या उससे ज्यादा है। तो एक केस में ए ने 90 में बनाई, जबकि बनाना कितना था 100। तो उसमें एक केस में ए को तो पैसे मिलेंगे किसके हिसाब से मिलेंगे, एक्चुअल टाइम टेकन के हिसाब से पैसे मिलेंगे। बी ने पूरा काम किया तो भी टाइम के हिसाब से मिलेगा, और सी ने ज्यादा काम किया तो क्वांटिटी प्रोड्यूस के हिसाब से पैसा मिलेगा। यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा एक्चुअल टाइम टेकन इंटू लेबर रेट इंटू 100% मिलेगा, पूरा पड़ेगा। यहाँ पे लेबर रेट बराबर इंटू 120%, और यहाँ पे लेबर रेट पर यूनिट 120%। तो पहले केस में एक्चुअल टाइम टेकन कितना 10 और लेबर रेट बराबर कितना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बैलेंस आ जाएगा। दूसरे केस में पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और 120% मल्टीप्लाई करोगे 120 हो जाएगा। और तीसरे केस में एक्चुअल क्वांटिटी इंटू लेबर रेट पर यूनिट
इंटू 120%, मतलब 110 को 1 रुपये 20 पैसे से मल्टीप्लाई करोगे और बाद में 120% से करना है आपको मल्टीप्लाई। तो देखिए कैसे करना है, यहाँ पे फॉर्मुला क्या बनेगा, एक्चुअल टाइम टेकन इंटू लेबर रेट बराबर, यहाँ पे आप पता है एक्चुअल टाइम टेकन इंटू लेबर रेट बराबर और एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस, तो कितना देना, यहाँ 10 इंटू और यहाँ पर आपके पास कितना है 110 इंटू 1 रुपये 20 पैसे, 158 रुपये 40 पैसे। तो टिकट कितना है, तो कितने स्टूडेंट का सही आंसर है, चलिए अच्छी बात। देखिए लास्ट मेथड आपके पास है एमर्सन मेथड, पहले लिखोगे पहले समझोगे, पहले समझ लो तो पता चलेगा। देखिए एमर्सन प्लान में टोटल वेजेस निकालने का फॉर्मूला है, एमर्सन प्लान में जब टोटल वेजेस निकालते हैं तो पहले आपको निकालना है बेसिक वेजेस, फिर निकालना है बोनस। बेसिक वेजेस निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला है एक्चुअल टाइम टेकन इनटू आवर्ली रेट, आवर्ली रेट मतलब लेबर रेट बराबर, मतलब बेसिक वेजेस निकालने के लिए जो फॉर्मूला हाल से और वन प्लान यूज करते थे वही फॉर्मूला यहाँ यूज करना है। तो यहाँ पे बोनस निकालने के लिए फॉर्मूला है एक्चुअल टाइम टेकन इनटू आवर्ली रेट इनटू बोनस रेट। क्या मतलब है इसका, ये कहते हैं एमर्सन प्लान में जो बोनस निकालना है वो बोनस किस पे निकालना है, बेसिक वेजेस पे निकालना है। मतलब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या निकलता है बेसिक वेजेस। तो एमर्सन प्लान में जो बोनस निकालना है वो किस पे कैलकुलेट करके निकालना है, बेसिक वेजेस पे। मतलब जितना भी आपका मिनिमम मतलब बेसिक मतलब मिनिमम वेजेस उसी पर आपको बोनस करना है, कैलकुलेट करना है। बोनस कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए मैंने 4 स्लैब रखे हैं ए बी सी डी। तो जैसे आपने पहले परसेंटेज निकाली थी, आपको याद होगा मेरे प्लान में, मेरे प्लान में क्या करता था परसेंटेज निकाली थी ना, कि कितने परसेंट वर्कर ने टारगेट पूरा किया। तो एक्चुअल आउटपुट को किससे डिवाइड करना है, स्टैंडर्ड आउटपुट से। तो एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ से परसेंटेज निकलेगी और परसेंटेज के 4 स्लैब है। यदि वो परसेंटेज आपने फॉर्मूले से निकाली है तो 66.2/3% आ गया, उससे कम है तो आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा। यदि 66.2/3% से ज्यादा और 80% तक आपका आंसर आता है यहाँ पर फॉर्मूले से तो बोनस कितना मिलेगा 10%। यदि आपकी एफिशिएंसी एफिशिएंसी मतलब परसेंटेज ऑफ वर्क डन यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं 80% या 80% से ज्यादा है और 100% तक है, 80% से ज्यादा और कहाँ तक 100 तक, तो 20% आपको बोनस मिलेगा। और यदि आपकी परसेंटेज आपने निकाली है वो 100% से ज्यादा है तो थोड़ा सा ध्यान देना आपको, उस केस में आपका जो बोनस का रेट होगा वो मिनिमम कितना होगा 20 तो हो गई होगा। मान लो ये परसेंटेज आपने निकाली होगी इस फॉर्मूले से, वो आपके सपोज करते हैं 115% है, कितने है तो 115% 100 से कितना है तो 15% आपको और ऐड करना है यहाँ पर, इसका मतलब 20% तो मिलेगा मिलेगा। एक्सेस ऑफ 100%, 100% से ऊपर कितना हुआ ना 20 मिला कितना हो गया। अच्छा यदि ये परसेंटेज 125% होगी तो फिर 20% तो मिलने मिलने कितना हो जाएगा, बात समझ में आ गई क्या चीज। हाँ जी 110 वाला तो पॉइंट नहीं यहाँ पे कभी, हाँ सीधा सीधा कर सकता हूँ। इसलिए मैंने इसको अलग रखा बोनस को, क्योंकि 0 वाले केस में 0% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारा अमाउंट करेगा 0, इसलिए बेटर है कि आप इसको अलग कहीं चले। जो आप बोल रहे हैं समझ गया, या सीधा सा आंसर में यदि 10% बोनस है 110% कर दो तो उस केस में एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा ना, हानि कर जाएगी। तो एमर्सन प्लान के अंदर सबसे पहले बेसिक वेजेस निकालनी है और बोनस निकालने के लिए बेसिक वेजेस को बोनस रेट से करना है मल्टीप्लाई। अब पॉइंट आता है कि बोनस का रेट क्या होगा, उसमें टेबल बनी हुई है, उस टेबल में बोनस के 4 रेट आपको देते हैं 0%, 10%, 20%, 20% प्लस एक्सेस ऑफ 10, 100%। अब पॉइंट आता है कि आपका कौन सा केस एप्लीकेबल होगा, तो उसके आपको सबसे पहले एफिशिएंसी चेक करनी पड़ेगी, एफिशिएंसी का मतलब वर्कर ने कितने परसेंट काम पूरा किया, कितने परसेंट टारगेट पूरा किया। तो परसेंटेज को इस लाइन में आपको चेक करना है और आपको यहाँ पे क्या करना है रेट को फाइंड करना है। जो रेट यहाँ पे निकल जाएगा उस रेट को यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, वो अमाउंट आपका क्या पड़ेगा बोनस, और बेसिक वेजेस में आपको क्या करना है ऐड करना है। नोट कर लीजिए। हाँ जी एमर्सन प्लान का फॉर्मूला समझ में आ गया, लिखिए सबने, देखिए एग्जांपल एमर्सन प्लान के लिए ए बी सी डी 4 वर्कर है, चारों वर्कर का आगे रेट मतलब लेबर रेट
बराबर एक्चुअल आउटपुट गिवन है, एक्चुअल टाइम गिवन है और स्टैंडर्ड आउटपुट गिवन है। आपको यहाँ पे टोटल वेजेस निकालनी है हर एक वर्कर के अंडर एमर्सन प्लान। तो इस प्लान में सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप क्या? स्टेप नंबर 1 आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वर्कर निकालना है जिसका फॉर्मूला है एक्चुअल आउटपुट अपॉन में स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद में स्टेप नंबर 2 फाइंड बोनस रेट। बोनस रेट फाइंड करना है और उसके लिए आपको टेबल दिखाई दी, यूज टेबल। कौन सी टेबल? जो मैंने आपको दिखाई दी बोनस रेट की। स्टेप नंबर 3 क्या करना है आपको? टोटल वेजेस निकालने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है एक्चुअल टाइम टेकन इनटू लेबर रेट पर आवर प्लस वो तो क्या देगा एक्चुअल टाइम टेकन इनटू लेबर रेट पर आवर इनटू बोनस रेट। तो मेरे को यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, स्टैंडर्ड आउटपुट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। स्टेप नंबर 1 में 60 यूनिट मैंने बनाई है, बनाना था 100। तो परसेंटेज कितना हुआ? 60%। दूसरे केस में 75%, तीसरे में 90% और आखिरी में 110%। तो जो स्टूडेंट आंसर निकाल सकते हैं पहले निकालें। सबसे पहले आपको क्या करना है? परसेंटेज ढूंढनी है, उसके हिसाब से रेट मिलेगा बोनस का और बाद में फॉर्मूले में बोनस रेट को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन में एबीसीडी मैंने चार बताए, चारों बताने कितने कितने परसेंट काम किया। स्टेप नंबर 1 60%, 75%, 90% और कितने 110%। अब 60% के हिसाब से वर्कर का बोनस कितना बनेगा? यदि मुझसे पूछे बोनस रेट कितना, तो मैं कहूँगा 0%। यहाँ सबसे पहले एक्चुअल टाइम टेकन कितना है इस वर्कर का? 10 घंटे। रेट कितने? 15 प्लस 10 इंटू 15 इंटू 0%। तो ध्यान रखना बीच में प्लस का साइन है, तो 10 को मल्टीप्लाई किया 15 से 150 प्लस 0 150। यहाँ पे कितना है? 11 इंटू 16। अच्छा यहाँ पे परसेंटेज आ गया 75%। 75% आपने टारगेट पूरा किया, तो 75% के हिसाब से चले तो इन दोनों के बीच में है, मतलब कि 10% वर्कर को बोनस मिलेगा। कितना लेके 11 को मैंने मल्टीप्लाई किया 16 से 176 प्लस 17.60 193.60। अच्छा यदि आपने टारगेट 90% पूरा कर दिया, तो 90% पूरा करने का मतलब पहले तो आपका एक्चुअल टाइम कितना था? 9 और रेट आपका 17। तो 90% यदि आप काम पूरा कर रहे हैं तो 90% 80 और 100 के बीच में, मतलब बोनस कितना मिलेगा आपको? 20%। 153 प्लस 30 रुपये 60 पैसे, मतलब कि 183। तो दिक्कत आता पहले दिन में। अब आखिरी केस में 110% टारगेट आपने पूरा किया, तो पहले तो आपका एक्चुअल टाइम कितना? 12 घंटे, रेट आपका 14 रुपये, वो तो लिखने कितने। अब यदि टारगेट आपका 110% है तो 110% वाला 100 से ज्यादा है, तो ऐसे केस में 20 मिलने 20 मिलने एक्सेस ऑफ 100% कितना है? मतलब आपका टारगेट 110%, जो कि 100 से कितना ज्यादा है, तो उसका बोनस का रेट आपका कितना बनेगा? 30% बनेगा। तो दिक्कत किसी को? बोलो भाई, रिपीट करना तो बोलो, क्लियर है? तो 30% बोनस आ जाएगा यहाँ पे 168 प्लस 50, मतलब कि 218 रुपये 40 पैसे आंसर आ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल जो आपको दे रहा हूं थोड़ा सोच समझ के करना। ज्यादातर बच्चे गलत आंसर देते हैं, मैं नहीं चाहता कि हम उस कैटेगरी में आए। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, बहुत छोटा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैंने देखा मेथड का नाम कौन सा है? एमर्सन। इस नाम के हिसाब से सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? परसेंटेज ऑफ वर्क निकालना पड़ेगा। और परसेंटेज ऑफ वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस लिखो या एक्चुअल आउटपुट की बात है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल टाइम टेकन इनटू 100। अब आगे देखिए, स्टैंडर्ड आउटपुट इन 10 आवर्स 500 यूनिट। क्या मतलब है? स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब टारगेट हमने आपके लिए रखा है 10 घंटे में कितना रखा है? 500 यूनिट का। एक्चुअल आउटपुट इन 15 आवर्स 800 यूनिट। अच्छा वर्कर ने काम 10 घंटे किया या 15 किया?
तो उसका मतलब जो टारगेट है वो कितने घंटे का देना है वेक्टर को। क्वेश्चन को ध्यान से समझे। यदि एक्चुअल टाइम टेकन आपका 15 घंटे का है, यदि एक्चुअल टाइम टेकन 15 घंटे का है, तो ध्यान रखना है कि जो टारगेट दिया जाएगा वो कितने घंटे का दिया जाएगा 15। लेकिन यहाँ जो टारगेट आपको दिखाई दे रहा है 500 यूनिट का, वो तो कितने घंटे का है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल टाइम टेकन। तो उसको निकालने के लिए क्या दूंगा, 500 यूनिट वर्कर बनाता है कितने घंटे में, यानी 500 यूनिट वर्कर बनाता है कितने घंटे में, 10 घंटे में। मुझे आंसर कितना चाहिए, तो उसमें वर्कर का जो टारगेट है वो कितनी यूनिट का था, 750 यूनिट का, जबकि वर्कर ने बनाया कितना है, तो उसमें 750 यूनिट बनाना था, 750 यूनिट वर्कर को बनाना था, लेकिन वर्कर ने बनाया कितना है 800 का। तो उसमें वर्कर ने 106.67% टारगेट पूरा किया। अक्सर बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, आप तो समझ रहे आपने ऐसे किया होगा, ये करने की सोच रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं तो बिना सोचे समझे करते हैं। वो क्या करते हैं 800 को किससे डिवाइड करते हैं, क्योंकि उनको एक्चुअल दिखा है, स्टैंडर्ड दिखा है, और उन्होंने बेस को कंपेयर नहीं किया ना, बेस भी तो करना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वो केस में क्या करते हैं 160% लिखते हैं यहाँ पर। और फिर उनके केस में बोनस पता कितना था, 20 प्लस 60 कितना था, 80। जो ज्यादा समझदार वैसे करते हैं, हम कितना लिखते हैं 26.67 आ गया, 106.67 100 से कितना ज्यादा है 6.67, तो 20 प्लस 6.67 26.67। तो आप थोड़ी सी सावधानी से काम करें। सावधानी क्या रखनी है, जब भी आपके परसेंटेज निकालेंगे बेस क्या रखना है सेम। बेस का मतलब एक्चुअल आउटपुट जो आपने 800 यूनिट बनाई है वो कितने घंटे में बनाई है 15। यदि आपका एक्चुअल आउटपुट 15 घंटे का, तो स्टैंडर्ड भी तो कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए ना। जब आपने काम 15 घंटे किया तो टारगेट भी कितना होना चाहिए 15 घंटे का। वैसे में आपका सोल्यूशन क्या है, एक्चुअल टाइम में 15 घंटे, लेबर रेट है 20 रुपए। अच्छा बोनस रेट कितना बनेगा, 20% तो बन ही रहा था, बट आपका टारगेट 106%, मतलब 100 है 300। तो राउंड अप करने के लिए चाहे कोई बात नहीं, 380 रुपए भी लेके छोड़ सकते हो। तो समझ में आ गई बात, नोट कर लीजिए आप। ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है, एग्जांपल नंबर 3। फोटो खींचना चाहे फोटो खींच सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन बेटर लगा। अच्छा ऐसा मत करना फोटो फोटो जाए, क्योंकि आपके स्मार्टफोन में थोड़ा नुकसान है, मेमोरी फटाफट बढ़ जाती है। अरे क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 का मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था उसका सॉल्यूशन ये है। फोटो खींचना चाहे फोटो खींच सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन तब चेक करना जब आप खुद कर चुके हो। पहले क्वेश्चन नंबर 3 खुद ट्राई करें, कहीं पे अटकते हैं तो फिर सॉल्यूशन देखना। एग्जांपल 3 का सॉल्यूशन आपने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 दो क्वेश्चन है, इनके सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ, इनके कोई दिक्कत है कि आप देखना, पहले खुद करना और फिर देखना बैठना। ये क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन है। ओके सबका, अभी जेब पासिंग आपका खत्म होता है।